लंका ले गया। ज्यादा दूर तक तो मेरी दृष्टि जाती नहीं, लेकिन यदि तुम ये 100 योजन समुद्र पार कर सको तो शायद तुम्हें जानकी जी का पता मिल सकता है। लेकिन मेरे भाई जटायु के बारे में तो बता दो, अब वो कहाँ है? हे महाराज संपाति, जटायु जी माता सीता की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उनका स्वयं अंत्येष्टि संस्कार प्रभु श्री राम ने किया है। हो गया मेरे, तू धन्य हो मेरे भाई जटायु, जो तुम्हारी आयु प्रभु श्री राम के काम आई। अब जाओ हनुमान, अपना कार्य करो। अवश्य। बोली वागत प्रभु बाड़िया, सो तनु बरनील जाए, उभे धरी वह दीन साथ प्रतीक्षक अपने बल को जगाओ प्यारे वीर हनुमान, अपने बल को जगाओ प्यारे वीर हनुमान, अपने बल को जगाओ प्यारे वीर हनुमान। वीर हनुमान प्रभु, हनुमान प्रभु अपने जाओ में पारा, जिए संजय कठिन जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। जामवंत कहे तुम सब लायक, पति है कि सब। हनुमान, तुम बल और बुद्धि में बड़े शाली हो, इसलिए तुम ही जाओ। प्रभु क्या कह रहे हैं जामन जी? मैं ये 100 योजन का समुद्र कैसे लांघ सकता हूँ? कवन सगो पवन तने बल पवनी समाना, बुद्धि विवेक। तुम पवन पुत्र हनुमान हो, तुम पवन के समान हो हनुमान। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम नहीं कर सकते। राम का दिल की तब अवतारा, तुम्हें तेरी दया हे जामन जी, ठीक है मैं जा सकता हूँ, परंतु आप मुझे एक सलाह तो दीजिए कि क्या मैं उस दुष्ट रावण को उसके त्रिकूट पर्वत सहित ले आऊं और उसके बंदी बांधवों सहित उसे बंदी बनाकर ला सकता हूँ? आप मुझे उचित सलाह दीजिए प्रभु। सीता माता का पता लगा कर आओ। ठीक है जामन जी, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। जय श्री राम। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा देखो, राम का प्यारा देखो, देखो राम का प्यारा। हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, राम ने बुलाया मेरा राम ने बुलाया। हवा में उड़ता जाए रे
दीन आहारा सुनत वचन के पवन कुमार। आप कौन हैं और मेरा मार्ग क्यों रोक रही हैं? क्या आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हैं? परंतु मुझे माफ कीजिएगा, अभी तो मैं रघुवर के कार्य के लिए निकला हुआ हूँ। जब मैं रघुवर का वह कार्य पूर्ण कर दूं, तो मैं आपके पास स्वयं आ जाऊंगा। आप मुझे खा लीजिएगा। मुझे तुम्हें अभी जाना है। यह तो संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं जब भगवान रघुवर के कार्य के लिए निकला हूँ, तो मैं आपका आहार कैसे बन सकता हूँ? परंतु यदि आप जिद करती हैं, तो ठीक है, मैं अपना रूप थोड़ा विशाल कर लेता हूँ। सुरता बदन बढ़ावा तास तूने कभी रूप दिखावा। अदिल रूप भवन सुखलेना बदन पे पूर्णिमा परीक्षा देने के लिए आप उसमें उत्तीर्ण हुए। जी राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मुझे लगता है शायद यही उस मायावी राक्षस रावण की लंका है। देखो तो बड़े ही सुंदर नजारे हैं। कनक के समान यहाँ पर कोठियां बनी हुई हैं। लग रहा है शायद यही लंका है, क्योंकि गिद्ध ने कहा था कि सोने की लंका में है। तो शायद ये सोने की अटारियां देखकर लगता है यही उस मायावी राक्षस रावण की लंका। राम लंकनी एक निसी गई सो के चल मोहिनी। मुझे यहाँ सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा मुझे कोई देख लेगा। आप कौन हैं? अरे हाँ। हाँ, मैं वही हूँ, और अब तुम लंका का सरनाश जान लो। अब लंका जल्द ही मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम आने वाले हैं। गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सोनाही।
शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मोहन दीप बरले नवे तुलसी का वृंद है देख हर्षी ये लंका में राम जी का नाम कौन ले रहा है? ये किसका निवास स्थान है जिसकी प्राचीरों पर शंख चक्र गदा बने हुए हैं और बगीचे में 9 तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं? मुझे इसकी जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। शायद ये कोई नारायण भक्त हो। मुझे अपने इस रूप को बदलकर ब्राह्मण का रूप रख लेना चाहिए। मत महोदय के करे कपिलागा राम राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम रामचंद्राय रामभद्राय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय जय सिया राम 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 मत महोदय के करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा राम राम का सुमरन क्यों नहीं? मैं भी राम नाम का सुमरन करूं। ये सज्जन अवश्य आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये लंका में मेरे अलावा ये जय श्री राम बोलने वाला कौन है? मुझे अवश्य बाहर चल के देखना चाहिए। अरे ब्राह्मण देव आप और यहाँ कैसे? हे भाई सज्जन, मैं तो यहाँ से अपने वायु मार्ग से जा रहा था। यहाँ से गुजरते वक्त तुम्हारे मुख से श्री राम की ध्वनि सुनी तो मैंने सोचा रुक कर क्यों न देख लिया जाए। तुम्हारे यहाँ प्राचीरों पर शंख चक्र और गदा भी है। तुम्हारे यहाँ बगीचे में 9 तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। तो इन्हें देखकर मैं सोचा किसी नारायण भक्त का घर है, इसे मैं रुक गया। परंतु भाई मुझे एक संशय है। क्या संशय है भाई? ये लंका जो कि राक्षसों की नगरी है, यहाँ दिन रात भयानक राक्षस इधर उधर विचरण करते हैं, परंतु यहाँ कोई राम भक्त कैसे रह सकता है? क्या तुम राक्षस कुल से नहीं हो? हे भैया, मैं राक्षस कुल से ही हूँ, पर लेकिन मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच एक जिह्वा रहती है। मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और मैं राक्षस कुल से ही हूँ। तो भाई इसके पीछे कोई चमत्कार है कि यहाँ लंका में रहकर तुम भगवान श्री राम का सुमिरन कर रहे हो? नहीं नहीं भैया, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह तो ब्रह्मा जी की देन है। जब हम तीनों भाइयों ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो बड़े भैया ने शक्ति मांगी और मंझले भैया ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया और मैंने भगवान की अनन्य भक्ति को मांगा। हे भैया, वो तो भक्त वत्सल है, उनके लिए क्या राक्षस, क्या मानव, क्या कुल, क्या जाति, वो तो सबके हृदय को जानने वाले भक्त वत्सल हैं। भाई सो तो है, तुमने यह बात तो सच कही, परंतु मैं तुम्हें इतना और बतला देता हूँ
कि तुम्हारी जो तपस्या इतने दिनों से ब्रह्मा जी के वरदान से तुम तप कर रहे हो वह जल्द ही पूर्ण होने वाली है। अब भगवान श्री राम अवतार ले चुके हैं, वे जल्द ही लंका में प्रवेश करने वाले हैं। पुनी सब कथा विभीषण के ही जीवित जनक सुता हे भाई विभीषण, तुम भी एक राम सेवक, मैं भी एक राम सेवक, मैं पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम का सेवक हूँ। और ओहो हनुमंत राम सेवक। तब हनुमंत कहा तुम भ्राता देखी हम जानकी माता। हे भाई विभीषण, तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता लंकापति रावण माता सीता को हरण करके यहाँ लंका में ले आए हैं। भाई मैं जब से आया हूँ मैंने पूरे महल को देख लिया है, मुझे कहीं मेरी माता जानकी दिखाई नहीं दी है। हे विभीषण, क्या तुम मेरी सहायता करोगे ये बताने में कि माता सीता कहाँ है? मैं अवश्य करूंगा हे हनुमान। आप क्या सोच रहे हो कि माता सीता महलों में होगी? अरे नहीं नहीं भैया नहीं, अरे वो तो अशोक वाटिका में पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। पर हाँ, वहाँ सावधानी से जाना भैया, क्योंकि वहाँ विकट भयंकर राक्षस पहरा दे रही है। अरे भाई, उनका भय मुझे नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जा पर कृपा राम की है ताकि साय करे सब कोई। जय श्री राम। आप जरा मत जानते